हेलो हेलो हेलो। तो आज हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, मुझे पिछले दो वीडियोज़ में नहीं लगता कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे या परसेंटेज टॉपिक को अच्छे से कंक्लूड कर पाए होंगे, क्योंकि जो वो पिछला कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं थे उस पर अच्छे से समझा नहीं पा रहा था मैं। ठीक है, तो अभी एक नया टाइप ले लिया है, उस पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंट का साइन जहाँ जहाँ पे भी दिखे आपको, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो परसेंट जो है अपने साथ 1/100 लेके चलता है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1%, तो 1% क्या होगा? 1/100। ठीक है, 2% अगर मैं कहूँ आपसे तो क्या होगा? 2/100। ठीक है, ऐसे ही 3% कहूँ तो क्या होगा? 3/100। ओके, 4% अगर मैं कहूँ आपसे तो 4/100, यानी अगर एक काटेंगे तो क्या होगा? 1/25 आएगा। ओके, तो ऐसी वैल्यूज हम देखेंगे आगे। ठीक, इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, इसको फ्लो करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ठीक ऐसे ही हम लोग अगर 5% को देखेंगे तो 5/100 यानी 5 से 2 बार कटेगा 1/20। और इतना तो बेसिक मेरे को समझ में आ रहा है, आता ही होगा आपको कि 5 से 10 कैसे काटेंगे। ठीक है, अब आगे परसेंटेज में बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे परसेंटेज के लिए। बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन सीखने पड़ेंगे, जो केवल इसी चैप्टर में नहीं, आगे के कई चैप्टर्स में काम आएंगे। ठीक, तो हम लोग सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखेंगे। अब जैसे कोई आपसे कह रहा है कि 20% की वैल्यू क्या होगी? 20% इक्वल्स टू क्या होगा? तो 20% में मैंने क्या बताया आपको, ये क्या बताया था कि 1/100 चलता है, तो 1/100 से गुणा करेंगे। ओके, तो क्या आएगा? 1/5 आएगा। ऐसे ही जैसे मैंने आपसे कहा कि 15% बताइए, तो 15% क्या होगा? आपने कहा 15 इंटू 1/100। ओके, तो क्या होगा? 5 से काटेंगे 3, 5 दिया 15, और 5 से काटेंगे 2, तो 3/20 हो जाएगा। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा देखेंगे। दूसरा देखेंगे तो क्या होगा? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर हम लोग से फ्रैक्शन टू परसेंटेज की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1/2 को हम परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 1/2 इंटू, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100 से मल्टीप्लाई इंटू साइन, तो क्या होगा? 50%। ओके, तो उल्टा होता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब नहीं, मेरे को लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक, अब मैं कुछ वैल्यूज है लिख रहा हूँ। ठीक, उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ओके, ठीक है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज के लिए मैं कुछ वैल्यूज़ लिखूँगा। ठीक, यहाँ पे ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ओके। सो फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड डेसिमल में भी देखेंगे। ठीक है, तो हम ये लिख रहे हैं, ये कॉपी पे लिखिएगा। ठीक 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 ठीक, फ्रैक्शन फिर एक लाइन कीजिए, परसेंटेज फिर डेसिमल। ओके, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल। अब हम लोग 1 से चालू करेंगे। वन का मतलब मैंने आपको क्या था? परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई इंटू परसेंटेज।
ठीक है, और इसका डेसिमल फॉर्म भी परसेंटेज ही होगा। अगर हम 1/2 देखेंगे तो 50% हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, 50% ही होगा। अब हम अपने 1/3 देखेंगे और इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 33 ऐसे आएगा। और जब इसको लिखेंगे तो 33.33%, क्योंकि 1/3 को 33% भी लिख सकते हैं। ओके, अगर 1/4 को देखेंगे तो क्या आएगा, एक सॉरी हाँ, 1/4 को देखेंगे क्या आएगा, जब हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आएगा, यहाँ पे भी 25% आएगा। ओके, ऐसे ही 1/5 को देखेंगे तो 20% आएगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, 100% नहीं लिख रहा हूँ। ओके, और अगर मैं 1/6 को देखूंगा, 1/6 को देखूंगा तो 100 से गुणा करूँगा तो यहाँ से आपको याद करने पड़ेंगे, 16 सही 2/3 और 16.66%, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे वैल्यूज, ठीक। अब जैसे मैं 1/7 का देखूंगा तो 14 सही 2/7 यानी 14.28। ये वैल्यूज मेरे को भी एक बार में नहीं याद हुई हैं, ठीक है, और एक बार में आपको भी नहीं याद होंगी, कम से कम 10 बार लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, और 10 बार याद करनी पड़ेंगी तब जाके याद होंगी, ऐसे एक बार में नहीं याद होंगी, ठीक। 10 बार में लिखिए, याद करिए, और मेरे को भरोसा है आप लिखेंगे, याद करेंगे, ठीक। 1/8 इंटू 100 करेंगे तो 12.12% आएगा, ठीक है, ये 12 और इसका हाफ का कितना हुआ 0.5, ठीक। ओके 1/9 जब मल्टीप्लाई करेंगे 100% का तो क्या आएगा, 11 सही 1/9 और 11.11 सॉरी। अब देखो, अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा 100/9, ठीक। ये आपको मिश्र भिन्न आता है कि नहीं आता है कमेंट में बताइएगा, ठीक। और 1/10 अगर हम करेंगे तो 10%, इसको 100 से, सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ आगे, ठीक। अब देखिए ये लिखते जाइएगा, ठीक है, पॉज करके लिखिएगा। ओके, आप कहाँ से 1/11 से, 1/11 से अगर हम, एक मिनट ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है, 1/11 का करेंगे तो क्या आएगा, 9 सही 1/11 9.09%, ठीक है। 1/12 का करेंगे तो कितना आएगा, 8 सही 1/3% यानी 8.33%। 1/13 का करेंगे तो कितना आएगा, 7 9 13%, ठीक है, 7.69%। 1/14 का करेंगे तो 7 सही 1/7 यानी 7.14%, ठीक है। और 1/15 ये 1/20 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। 1/15 को क्या लिखेंगे, 15 छक्का 90 यानी 15 और यहाँ पे 10, तो इसको अगर 5 से काटेंगे तो 6 2 3, ओके, 5 से काटेंगे 5 2 नहीं 5 3 तो 6.66, ओके। देन इसको क्या लिखेंगे, 1/4, ये वैल्यू याद करनी है बेटा आपको, ठीक है। इसका क्या होगा 6.25, ओके। 1/17 इसका क्या होगा 5 सही 15/17, ओके। फिर आगे आइए 1/18 इसका क्या होगा 559, ओके परसेंट यानी 5 पॉइंट, इसका क्या होगा 5.88, इसका 5.55। फिर 1/19, ओके, इसका क्या होगा 5.26। ये तो बहुत सारा याद करने में, 5.88 5.22 5.28 सॉरी 26, एक मिनट 5.26, ओके। तो ये वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी, मतलब याद नहीं हुई होंगी सॉरी, बट ट्राई करिएगा, याद हो जाएंगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और देखेंगे, ठीक है, जैसे कि सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता ही होगा, बताया था, A+B+AB/100, इसको कहते हैं सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत, ओके। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसको सीरीज मेथड में भी लगाते हैं, ठीक है, ओके।
ओके। तो हेलो 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 हेलो। तो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वो बेसिक याद कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताए थे आपको, ठीक है। और मैं 3-4 क्लासें लगेंगी, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सारे टाइप के। और मैं एक टेलीग्राम भी बनाऊंगा, उस पर पीडीएफ डालूंगा, तो आप ऐड हो सकते हैं और पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से याद कर लिए होंगे या पढ़े होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि 1/5% किसके इक्वल होगा, 1/5% किसके बराबर होगा। ये बहुत ही टुच्चा सा सवाल है, कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा गंदा सवाल, गंदा नहीं कह सकते, मतलब टुच्चा सवाल है, ठीक है। अगर परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज का साइन ऊपर है, समझ रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज साइन हमेशा अपने साथ क्या लेके के चलता है बेटा, क्या लेके चलता है, 1/100। तो क्या होगा 1/5 इंटू 1/100, तो 1/5% किसके इक्वल होगा बेटा, 1/500 के इक्वल होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। इससे सरल कोई सवाल ही नहीं हो सकता दुनिया में, ठीक है। और देखिए आप क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, ये नोट करते चलिएगा यार पॉज करके, क्योंकि मैं हटा देता हूँ स्पेस के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। और अभी यूपीएसआई या फिर यूपीएसआई आ रहा है, या दिल्ली कांस्टेबल में मैथ्स सिंपल ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तैयारी करा दूंगा अच्छे से मैथ की। ओके, क्या कह रहा है कि, ठीक, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अलग 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 पेन से लिखूंगा मैं, अलग 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 कौन सा पेन, नीला, ठीक है। मैं ले रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ़ दीज मार्क्स आर, मतलब कह रहा है कि इफ़ दीज मार्क आर 360। देखो हिंदी में समझा रहा हूँ कि रवि ने 72% नंबर प्राप्त किए, ठीक है, और ये नंबर 360 हैं, ठीक। तो इसके कहने का मतलब है कि जो 360 नंबर स्कोर किए हैं रवि ने, वो 72% के बराबर हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है कि तो उसका पूर्णांक कितना था, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, मतलब पूर्णांक पूर्णांक यानी 100% मार्क्स पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, पहले 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। अब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, जैसे 360 लिखा है, 360 लिखा है, तो 72%, ठीक, 72% गुणा 1, ठीक। अब 360 गुणा 72 गुणा 1% हम लोग लिख रहे हैं, ये परसेंट हम इधर ले आएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1% बराबर कितना आएगा। अब आपको पता है कि जो बराबर 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 के इधर जब संख्याएं जाती हैं तो ये गुणा का साइन भाग में हो जाता है, ठीक। बेसिक मैथ है तो ये भाग में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर कितना आएगा। अगर हम 36 से काटेंगे, 36 दूनी 72 होता है, मैंने डायरेक्ट काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 से काटोगे, 6 कम 6, 6 मतलब 36 दूना 72 पता ही होता है लोगों को, ठीक है। 36 दूना 72 तो 20 आ जाएगा, 20 आएगा। तो 1% बराबर अपना कितना आ गया, 20 आया, ओके। 1% बराबर 20 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% कितना आएगा, इसको हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 100%, तो इधर भी तो 100 से गुणा होगी भाई। अगर इसको भी 1 रुपया चाहिए, इसको भी तो पैसे चाहिए, हाँ, नहीं झाड़ लेंगे साले आपस में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 100% बराबर कितना आएगा, 2000 आएगा। वेट अ मिनट, वेट 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 वेट, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया है यार। हाँ, तो 36 दूनी 72 आया, ये सॉरी 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 ये सॉरी ये 10 आया ऊपर और नीचे 2 आया, यानी 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, ओके 5 आएगा। तभी मैं कह रहा हूँ ये 2000 नंबर का कौन सा पेपर होने लगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो जाती है यार। तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना आएगा, 500 आएगा। तो हमारा पूर्णांक कितना है, 500। कोई भी इंसान, मतलब कोई भी 12th का बच्चा आपको मिले, उसके 500 में से 360 नंबर आए हों, तो उससे कहिएगा भाई तेरे 72% नंबर हैं, ठीक है। थैंक यू, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ओके। अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूं कि
क्योंकि मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ ये सब। 12.5% जो है, 12.5% जो है वो किसके बराबर हुआ? तो आपको बताना चाहिए 1/8। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है भाई? 1/8 होना चाहिए कि नहीं? 1/8 बताना चाहिए कि नहीं? ओके, 1 अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, कितना बढ़ रहा है? 12.5% से बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12.5% गिवन 99 एज अ रिजल्ट। ओके, तो मतलब 99 हो जाता है, 99 हो जाता है, 99 हो जाता है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि एक नंबर जब 12.5% बढ़ता है, 12.5% बढ़ता है तो 99 हो जाता है। ओके, तो 12.5% का 1/8 होगा, 1/8 हुआ। कह रहा है कि 1/8 बढ़ता है, 1/8 बढ़ जाता है, ठीक। कितने पे बढ़ेगा? 100 पे बढ़ेगा ना। कह रहा है कि 12.5% बढ़ जाता है, यानी 100 प्लस कितना होगा? 12.5%, तो 112% एंड हाफ हो जाएगा। ऐसे ये 8 पे बढ़ेगा ये एक, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि 1/8 1/8 1/8 8 बार जुड़ेंगे, ठीक है। 8 बार जुड़ेंगे, ये देखो 1 पे बढ़ेगा ना। 100% हमेशा एक होता है, ये पता है आपको। तो 1 पे 8.5% और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 की इसमें गुणा होगी, 1 जुड़ेगा तो 9/8 होगा, 9/8 होगा, ठीक। हम मान लेते हैं कि माना, ओके, इसको हटाओ, माना संख्या x है, ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, x गुणा, x संख्या मानी हमने, कितनी बढ़ी गई? 1/8, तो x गुणा क्या होगा? 9/8, ठीक, बढ़ के 9/8 हो जाती है। जब x पे 9/8 बढ़ेगी तभी तो बोल रहा है कि 99 हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो जाती है कि नहीं? ओके, तो 9 से अगर हम काटेंगे तो 11 और x की कैंची गुणा उधर करेंगे तो 88, तो x बराबर कितना आएगा? 88 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? 88 आएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलिएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी ए बी रूल पे कराऊंगा, ठीक है। ए बी रूल क्या होता है आपको बताया था हमने कि ए बी रूल में फिर से लिख रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए की इनकम बी से X% ज़्यादा है तो बी की ए से कितने प्रतिशत कम होगी, ठीक, यही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही है, ठीक, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल। अब कह रहा है कि ए की आय, ये क्वेश्चन है, बी से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितनी कम है, ओके, ठीक। मैंने क्या बताया था आपको? मान लीजिए ए की आय 100 है, ठीक, 100 पे गेम खेलते हैं। ए की आय बी की मान लेते हैं हम 100 है, तो बी से जब 25% ज़्यादा है तो 25% इस पर बढ़ेगा, क्या होगा? 25 125 हो जाएगा, क्योंकि बेस 100 था, ओके। अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितनी कम है? बी की आय ए से कितनी कम है? 25 कम है, कम तो 25 है भाई, ए से 25 से तो कम है, लेकिन परसेंट जब हम निकालेंगे तो ज़्यादा वाले को नीचे रखेंगे, ओके। मैंने क्या बताया था कि जब आय ज़्यादा होगी तो कम वाले को रखेंगे, जब ज़्यादा होगी तो कम वाले को रखेंगे, और जब ज़्यादा देखो, जब ज़्यादा होगी तो कम वाले को रखेंगे, जब कम होगी, यहाँ पे कम हो रही है तो ज़्यादा वाले को रखेंगे, और यहाँ पे देखो ज़्यादा हो रही है, ठीक, ज़्यादा हो रही है तो कम वाले को रखेंगे, ठीक।
और ऐसे भी देख सकते हैं कि जिससे कम होती है या ज़्यादा होती है उसी को बेस मानते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि पीयूष की आय किसी से इतनी ज़्यादा है तो हम पीयूष को बेस मानेंगे, ठीक है। अब ए को नीचे लाएंगे तो 25 का 5 और 5 दूनी 20%, यानी 20% कम हो जाएगी, ठीक है। ओके 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 ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी 30 मिनट की, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, ओके, इसी टॉपिक पे। थैंक यू। और मैं टारगेट कर रहा हूँ यार यूपी एसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियाँ हैं उनको, ठीक है। और सब्जेक्ट की वीडियो डालूंगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब हैं कुमार पीयूष, डू सब्सक्राइब इट, टिक। थैंक यू एंड लव यू गाइज।